हे गाइस, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कोविड में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और अब ये डिफरेंट फेजेस में आप सभी तक पहुंचने वाला है। लेकिन हमेशा की तरह इंटरनेट पे बहुत सारी मिथ्स इसके बारे में फैलाई जा रही हैं। जाने अनजाने में हम सब कॉमन पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हम अधिकतर टाइम पे सोशल मीडिया पे जो फॉरवर्डेड मैसेज हैं उनको अपने रिलेटिव्स में या फिर ग्रुप्स में भेज देते हैं बिना उनको फैक्ट चेक किए हुए। आज उन मिथ्स को मैं डिबंक करने वाला हूं और उन 5 प्रेवलेंट मिथ्स के बारे में मैं बताऊंगा जो कोविड की वैक्सीन के बारे में फैलाई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिथ नंबर 1, फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस दौरान कम रहती है। आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर ये एक कॉमन प्रेवलेंट मिथ फैलाई जा रही है कि फीमेल्स की पीरियड्स के दौरान उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। ये एक बेबुनियाद बात है, एक मिथ है जिसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है। फीमेल्स की पीरियड्स के दौरान उनकी इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आर्टिकल मैं शेयर कर रहा हूँ। इनफैक्ट पीरियड्स के दौरान एक फेज़ वो आता है जब आपकी इम्यूनिटी बेटर रहती है। तो ये एक बेबुनियाद फैक्ट है। जितनी जल्दी हो सके आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। पीरियड्स के दिन अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, जो कि काफ़ी फीमेल्स महसूस करती हैं, तो उस दिन आप अवॉइड कर सकते हैं। बट उसके अलावा पीरियड से 5 दिन पहले, 5 दिन बाद, ये कोई लॉजिक नहीं है, एब्सोल्यूट मिथ है। इसको आप डेफिनेटली अवॉइड करें। दोस्तों, दूसरी मिथ जो फैलाई जा रही है कोविड वैक्सीन्स के बारे में वो ये है कि इन वैक्सीन से मेल्स में इनफर्टिलिटी होती है। आदमियों में इनफर्टिलिटी का कोविड वैक्सीन लगाने के बाद कोई एविडेंस नहीं है। इस बात के पीछे कोई तथ्य नहीं है कि आपने अगर वैक्सीन लगाई है तो आपको इनफर्टिलिटी का चांस है, क्योंकि वैक्सीन के अंदर वायरस के ही डेड पार्टिकल अवेलेबल हैं। या तो वो एटेन्यूटेड फॉर्म में है वायरल पार्टिकल, या वो कम्प्लीटली वायरस को डीफ्रेगमेंट करके उन फ्रेगमेंट्स का आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको इनफर्टिलिटी उसमें कॉज करे। अगर ऐसा होता तो कोविड वैक्सीन लगने से पहले जिनको कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है उनमें ही इनफर्टिलिटी के चांसेस देखने को मिलते, पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो आप इस मिथ पर भी बिल्कुल विश्वास न करें। आप अगर एक फर्टाइल एज में मेन हैं तो डेफिनेटली जाएं और बेहिचक जाकर आप वैक्सीनेशन करवाएं। दोस्तों, तीसरी मिथ जो प्रेवलेंट है कोविड वैक्सीन्स को लेकर वो ये है कि आपको वैक्सीनेशन करवाने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक आप घर पर अच्छी हाइजीन और प्रिवेंशन का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है। आप कितनी ही हाइजीन और कितना ही प्रिवेंशन रख लें, आप तब भी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उन लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो इन्फेक्टेड हैं, उन सरफेसेस को टच कर सकते हैं जो इन्फेक्टेड हैं। आप कभी ना कभी आउटडोर जाएंगे अपने घर से, तब आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। आपके घर पे बच्चे हैं, वो बाहर खेलने जाएंगे, वो इन्फेक्ट होकर आ सकते हैं। सो देयर आर प्लेंटीज ऑफ वे जिनके थ्रू की ये इन्फेक्शन कोविड का आपके घर पर पहुंच सकता है, डिस्पाइट आप कितनी ही हाइजीन, कितना ही आप प्रिकॉशन रख रहे हो। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आप अच्छी हाइजीन रखेंगे, घर के इंडोर ही रहेंगे, लोगों से कम मिलेंगे, तो आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक मिथ है। आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। दोस्तों, जो चौथी कॉमन प्रेवलेंट मिथ है कोविड वैक्सीन्स के बारे में, कई लोग ये मानते हैं कि वो अगर नेचुरली इन्फेक्ट होंगे तो इनकी इम्यूनिटी बेटर काम करेगी एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि वैक्सीन लगवा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब एक डिज़ीज़, स्पेशली एक नई डिज़ीज़ जो कि इंसानों में पहले नहीं थी, अलग तरह के एनिमल्स में थी। आप ये जानते हैं कि इंसान सबसे नई प्रजाति है, स्पीशीज़ है इस प्लेनेट पे। तो हमारी 70% जो डिज़ीज़ हैं बैक्टीरियल, वायरल, वो जूनोलॉजिकल है, यानी कि और जानवरों से वो हमारे अंदर आई हैं, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस। जो ये वायरस है, जब ये पहली बार इंसानों पर अटैक करता है तो ये ज़्यादा विरुलेंट होता है, यानी कि बहुत एक्सट्रीम इफ़ेक्ट इसको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें कोविड्स के केसेस में देखने को मिल रहा है। लोग 10 दिन के अंदर ही उनके लंग्स कम्प्लीटली फाइब्रोज हो जा रहे हैं, उनकी स्पॉन्जीनेस और ऑक्सीजन रिटेन करने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जा रही है। एक इलनेस जो कि प्रेवलेंट है, जो फैल रही है, बहुत हाईली इन्फेक्शियस है और
बहुत रिसेंटली उसने इंसानों में अपनी दस्तक दी है, जैसे कि कोरोना वायरस केवल 1 साल पुरानी ही हमने इसके बारे में सुना है, तो वो बहुत हाईली विरुलेंट है। उस दौरान अगर आप नेचुरली इन्फेक्ट होते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे, ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट आपको झेलने पड़ सकते हैं। वैक्सीन्स में वायरल के जो पार्टिकल हैं, वायरस के पार्टिकल को, उन वायरल पार्टिकल्स को एटेन्यूएट किया जाता है, यानी कि उनकी विरुलेंस ख़त्म की जाती है। उनको ज़्यादा हीट करके, उनको तोड़कर किसी तरह से उनको बेसिकली उनकी विरुलेंस कम की जाती है, या फिर उस वायरस को कम्प्लीटली तोड़ दिया जाता है अलग अलग पार्ट में, ताकि वो आपके अंदर इन्फेक्शन कर ही ना पाए। बट उसके जो बॉडी के प्रोटीन हैं इस वायरस के, उनका इस्तेमाल आपको आपकी इम्यूनिटी को, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम उसको पहचान ले कि ये एक ख़तरा है, इससे हमें बचना है। तो इस तरह से जो वैक्सीन है वो डेफिनेटली सेफ़ हैं। आप नेचुरली इन्फेक्ट होने की कोशिश ना करें। अगर आप ये मानते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन इज़ बेटर देन वैक्सीन्स, ये बहुत बड़ी मिथ है। आप डेफिनेटली वैक्सीन लें। 5वीं और लास्ट मिथ जो है, कई लोग ये मान रहे थे कि शायद कोविड की वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं है, शायद ये वैक्सीन कुछ प्रोटेक्शन देंगी, कुछ नहीं देंगी, अधिकतर लोग फिर भी इन्फेक्ट होंगे। इसके बारे में अब फेज़ 3 ट्रायल आ चुके हैं। हमारे पास वो एविडेंस है जो हज़ारों लाखों लोगों से, जिनको ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुका है, उनसे गैदर किया हुआ है कि कोविड की वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि अगर आपने कोविड की वैक्सीन लगवा रखी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये रिसर्च आर्टिकल ये कहता है कि अगर आपने कोविड की वैक्सीन लगा रखी है तो आप हॉस्पिटलाइज होकर इतने डिटेरियोरेट नहीं होंगे कि आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़े और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आप जाएंगे। सो लाइफ का जो थ्रेट है वो आपको कम हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, और जो इन्फेक्शन के रेट हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। हो सकता है 70% 80% लोगों में इन्फेक्शन हो ही ना, केवल 20% लोगों में ही जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें इन्फेक्शन हो, और वो भी इतना सीवियर नहीं होगा कि आप एकदम से आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए और आप बिल्कुल एकदम से बहुत ड्रेडफुल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में पहुंच जाएं। सो कोविड की वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, इसका एविडेंस हमारे पास है। इनके रिलेटेड जर्नल और आर्टिकल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी थी आज की 5 कॉमन मिथ कोविड वैक्सीन के बारे में, और इनको मैंने डिबंक करने की कोशिश की है। इसके बारे में और पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, और हमेशा की तरह कीप मूविंग, कीप फिट, स्टे हेल्दी। मैं हूँ विवेक गौड़, बाय बाय।